4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। PPP का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है, और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ। 3 पीस और 4 पीस का फर्क। आसिफ अली जरदारी ने बेटे को जेर तरबियत करार दे दिया। बिलावल भुट्टो अचानक दुबई चले गए। वालदा के साथ पुरानी तस्वीर को एक्स प्रोफाइल की न्यू पिक्चर बना लिया। बहनों के साथ भी तस्वीर शेयर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की 28 नवंबर को कराची वापसी का इम्कान। बाप बेटे के पीछे पीछे UAE पहुंच गए। बिलावल भुट्टो के बुजुर्ग सियासतदानों से मुतल्लिक बयान पर पहला एक्शन। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी फरतुल्लाह बाबर ने ओहदा छोड़ दिया। बतौर सदर ह्यूमन राइट्स सेल काम जारी रखेंगे। आसिफ जरदारी को भी एतमाद में ले लिया। बाप बेटे की नाराजगी जियाले भी मुश्किल में। पीपल्स पार्टी रहनुमा बयानात की तरदीद और वजाहतें देने लगे। नासिर हुसैन शाह ने क़यादत में इख्तलाफात की अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम में शैला रजा बोली, बिलावल भुट्टो के तर्ज सियासत में मुसलसल बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में तजर्बे की अलग बात है। सिंध में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। हम मुतबादल हैं, बना सकते हैं, सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के सिस्टम उसके खिलाफ जिहाद का, जंग अकबर का ऐलान करते हैं। पीपल्स पार्टी से ऐलान जंग। ANP भी मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल। शाही सैयद ने भी सिस्टम खत्म करने का नारा लगा दिया। मर्दान हाउस में बड़ी बैठक। मुस्तफा कमाल ने सिंध में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। बशीर मेमन कहते हैं इत्तेहाद पीपल्स पार्टी का बेहतरीन मुतबादिल है। इलेक्शन कमीशन की तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिए। खत के मुताबिक एक सियासी जमात ने शिकायत की है कि निगरान हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। आइन और कानून के तहत निगरान हुकूमतें गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। 7 हफ्तों की जारियत के बाद गजा में 4 रोज़ा आर्जी जंग बंदी का आगाज। हमास ने 12 थाई और 13 इसराइली बाशिंदे रिहा कर दिए। जवाब में इसराइल ने अपनी जेलों में कैद 39 फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन को आज़ाद कर दिया। सहूनी फ़ौज ने 38 रोज़ों में गजा को खंडर बना दिया। 14,854 शहरी शहीद, 46,000 घर तबाह। इसराइल गजा में नॉकआउट, कब्जे का मंसूबा नाकाम। हमास ने 48 रोज में इसराइल की 335 गाड़ियां उड़ा दी। मुजाहिदीन टैंक तबाह करते और वीडियो बनाते रहे। ज़मीनी ऑपरेशन में 69 सहूनी फौजियों की हलाकत और 1600 के अपाहज होने की तस्दीक। हकीकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा। नाम निहाद सियासी पार्टियों और जर्नैलों की हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं। फ़लस्तीनी बच्चों की शहादतें होती रहीं, लेकिन मुसलमान हुक्मरानों ने अमली इक़दाम नहीं किए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुस्लिम हुक्मरानों पर तनकीद। बोले, अमरीकी सदर इसराइल की हिमायत कर सकता है तो मुसलमान हुक्मरान क्यों खौफज़दा हैं। PTI अदालत के लाडले। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म को दी गई सहूलतों का आम शहरी तस्वुर भी नहीं कर सकता। नवाज शरीफ पर बेशतर केसेस बेबुनियाद थे। तारीख में पहली बार बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ। PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील। नैब टीम की अडियाला जेल में तफ्तीश। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई वाक़यात पर अटक पुलिस को बयान देने के लिए वकला की मौजूदगी की शर्त रख दी। बहरिया टाउन 3000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पर काबिज़। बरतानिया में मुंजमद अकाउंट की बहाली के बाद पाकिस्तान आने वाले 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का बहरिया टाउन कब्जा केस में हुक्मनामा जारी। कुवैत पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना ने मंजूरी दे दी। आबी ज़खायर और कानकनी के शोबों में मुतवक्के सरमायाकारी। तीमर के जंगलात की हिफाजत और तोसी। IT और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के शोबे भी शामिल। अनवारुल हक काकड़ का कराची में तकरीर से खिताब। PIA की निजकारी पहली तरजीह करार।
عوام کی ہفتہ وار بنیاد پر چیخیں نکلوانے کا فیصلہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہر ہفتے کرنے کا منصوبہ، اوگرا نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت شروع کر دی۔ درآمدی LNG مہنگی، نئی قیمتوں کا 1 نومبر سے نفاذ، اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگراں حکومت نے ایک کارگو کی خریداری کے لیے ٹینڈر کھول دیا، 4 بولیاں موصول۔ امام کعبہ کا اسلام آباد کی فیصل مسجد میں خطبہ جمعہ، مسلمانوں کو بھائی چارے، محبت اور برابری کی تلقین، صالح بن عبداللہ کی وزیراعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا پاک سعودیہ برادرانہ تعلقات عقیدت، اقدار اور ثقافت کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ پنجاب میں اسموگ کی روک تھام کے لیے کوششیں، لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سیل تمام فیکٹریز کو سیل کر کے رپورٹ طلب کر لی، جوہر ٹاؤن میں تمام کیفے رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ اورنگی ٹاؤن میں 2 کروڑ روپے کی ڈکیتی کا کیس، پولیس کی SSP عمران قریشی سے بھی تفتیش، نشاندہی پر مزید 3 ملزمان گرفتار۔ کراچی کی عدالت نے گرفتار DSP عمیر طارق کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا، دیگر ملزمان کا 26 نومبر تک ریمانڈ منظور۔ کراچی میں آج شام سے آندھی اور ہلکی بارش کا امکان، درجہ حرارت گرنے اور سردی بڑھنے کی پیشگوئی۔ اماد وسیم کرکٹ بورڈ کے رویے سے مایوس، قومی کھلاڑی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ریٹائرمنٹ لینے کا یہ بالکل درست وقت ہے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں قومی ٹیم کا سیشن، کھلاڑیوں نے بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ تربیتی کیمپ 28 نومبر تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد کی ایس انٹرنیشنل اکیڈمی میں سپورٹس گالا، بچہ پارٹی کی فل ٹائم انجوائمنٹ، والدین کی بڑی تعداد حوصلہ بڑھاتی رہی، بچوں میں انعامات تقسیم۔